हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेट है, यहाँ पे आपको साइंस का पिछले साल का प्रश्न पत्र लेके आया हूँ। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए साइंस के कैसे प्रश्न आपके पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया कि 2019 और 2020 के क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा 20 क्वेश्चन मुझे मिल पाए। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप देख लीजिएगा और आपके केवल 10 क्वेश्चन पूछे आते हैं, लेकिन मैंने 2 सालों के यहाँ पे कलेक्शन बनाया तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन मुझे मिल पाए। आप लोग पूछ रहे थे कि साइंस के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराइए, तो मैंने आपको देखो करा रहे हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा। लिखा क्या है, किन किरणों पर विद्युत क्षेत्र का जो प्रभाव है वो नहीं पड़ता है। किन किरणों पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो गामा किरणें होती हैं उन पे जो गामा किरणें जो होती हैं उसमें विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता विभेदन क्षमता जो होती है, वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा किरणें की होती है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन गैस के साथ जलती है। नाइट्रोजन गैस के साथ में जलती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है मैग्नीशियम Mg कह सकते हो, इसका परमाणु क्रमांक कितना, तो 12 होता है। इसको थोड़ा याद कर लेना। वैसे Mg है जो नाइट्रोजन गैस के साथ में जलती है। और तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात बता दी भाई, आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक करना। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आए तो आप लोग अच्छी तरह लाइक करो, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, रिपीट होते हैं काफ़ी क्वेश्चन, तरीका देख लीजिएगा। प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव क्या होता है, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव आपका मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन। 23 नंबर का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। पिछले साल की मैंने जीके भी कराई, उसके पार्ट को उसको भी देख लेना जाके। ठीक है, शुष्क बर्फ क्या होती है, शुष्क बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कमेंट में मांग लेना, लिंक आप दे देंगे। ठीक है, शुष्क बर्फ क्या होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होती है मतलब CO2 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रक्त निर्माण के लिए उत्तरदायी अंग है। रक्त निर्माण के लिए जो उत्तरदायी अंग होता है वो आपका अस्थिमज्जा होता है। क्या होता है, अस्थिमज्जा। रक्त निर्माण के लिए जो उत्तरदायी अंग होता है वो आपका अस्थिमज्जा होता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 25 का सी पार्ट राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी से भरे गिलास के, मान लो पानी से भरा है गिलास है। ठीक है, अब नीचे से यदि पेपर के यहाँ पे अगर पेपर रखा, जल्दी से पेपर जब हटा देते तो गिलास में कोई मतलब पानी वानी नहीं गिरता है, गिलास वहीं का वहीं रहता है, झटके से निकल जाता है वो कागज़। तो यह न्यूटन के किस गति के नियम पर आधारित है। 26 नंबर प्रश्न 26 का यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, ए पार्ट, प्रथम नियम। प्रथम, ठीक, न्यूटन गति के प्रथम नियम पे आधारित है। अगला देखते हैं, एक विद्युत बल्ब 100 वाट दिया है और 200 वोल्ट। आपका न्यूमेरिकल सिंपल आएंगे, वहाँ कठिन कुछ नहीं आने साइंस में। और इसका फिलामेंट का जो आर प्रतिरोध क्या होता है इसका पूछा गया। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा आर बराबर होता है V² में P, V² अपन में P पढ़ा होगा। ठीक है, तो जहाँ पे आपका V क्या दिया गया, यहाँ पे V वोल्ट ये दिया है 200। देखो यहाँ पे 200 लिखोगे, 200 के हिसाब से यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका 400 आएगा, लेकिन आप यहाँ पे 220 कर लो, क्योंकि फिर चारों ऑप्शन में से कोई राइट ऑप्शन नहीं होगा ना, क्योंकि फिर 484 आएगा। ठीक है, 220 यहाँ कर लेना, यहाँ पे 220 गुणे 220 अपॉन में P था, मतलब R बराबर होता है 220 गुणे 220, क्योंकि V² अपॉन P था। P आपका शक्ति वाट होता है, जो 100 2 जीरो एकड़ के 22 गुणे 22 होता है 484। यहाँ पे R है जो ओम 484 आएगा, अगर यहाँ पे 220 रखोगे। अगर 2 ही से रख दोगे तो फिर आपका 400 आएगा, जो कि चारों ऑप्शन पे नहीं है। तो समझ गए होंगे यहाँ पे 220 होना चाहिए था, थोड़ा मिस प्रिंटिंग थी। अगला देखते हैं, पिछली बार प्रश्न जब आया था आपका यहाँ पे 220 ही लिखा था, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया मैं। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रा क्या होता है, सिंपल है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। चुंबकीय आघूर्ण का जो एम्पियर, वही एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है आपका। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक 28 का यहाँ पे जो डी पार्ट है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, जूल तथा अर्घ किसके मात्रक। ये थोड़ा वैसा प्रश्न है, इसको अच्छी तरह करना। देखो, कार का मात्रक क्या होता है, एमकेएस में जूल होता है, और सीजीएस में अर्घ होता है। लेकिन ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, लेकिन अर्घ नहीं होता, वो चीज़ अलग है। लेकिन कार का मात्रक याद करना, जूल भी होता है, अर्घ भी होता है। तो कार का मात्रक है जूल और अर्घ। अगला प्रश्न है, चलो भाई, तो आप लोग शायद ये क्वेश्चन शायद मतलब ये भी क्वेश्चन आप लोग सोचेंगे गलत है ये क्वेश्चन, नहीं, क्वेश्चन ही आपका ये सही है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ये आप काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ठीक है, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। आप लोग सोच रहे होंगे रदरफोर्ड ने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। अगर रदरफोर्ड नहीं आता है तो गोल्डस्टीन आ जाता है। तो देखो पहले नंबर पर रदरफोर्ड का नाम आता है, अगर नहीं है तो गोल्डस्टीन। ठीक है, ठीक है, ये नहीं होगा कि रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों दे दी जाए। आपको गोल्डस्टीन दिया है तो ठीक है, रदरफोर्ड दिया जाए तो ठीक है, लेकिन अगर रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दिया जाए तो रदरफोर्ड राइट लगाना। ठीक है, चलो, ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं 31 नंबर प्रश्न। राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे सी पार्ट, मिश्रित अर्धचालकों से बनाए जाते हैं। ट्रांजिस्टर होते हैं मिश्रित अर्धचालकों से बनाए जाते हैं। रदरफोर्ड ने प्रोटीन की खोज की थी, लेकिन जो मार्केट में कौन लाया था इसको, प्रचलित कौन किसने किया था, तो वो आपके गोल्डस्टीन ने किया था। ठीक है, इसलिए उनका भी थोड़ा हिस्सा मान लिया जाता है वो
खोज में, ठीक है। स्वस्थ मानव शरीर का तापमान कितना होता है, स्वस्थ मानव शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है, तो आपको 36.9 डिग्री सेल्सियस कह सकते हो या फिर 37 डिग्री सेल्सियस कह सकते हो। 37 भी लगभग में मान लिया जाता है, तो 36.9 कर लीजिए या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान, ठीक है। ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, 33 नंबर प्रश्न है। ऊष्मा को यांत्रिक में करता है तो ऊष्मा इंजन। अगला प्रश्न है, दिया गया रेफ्रिजरेटर होता है, जो रेफ्रिजरेटर कह सकते हो या फिर शीतलक भी कह सकते हो, ठीक है। चलो, तो रेफ्रिजरेटर और शीतलक और जो आपका फ्रिज को ही रेफ्रिजरेटर और शीतलक कहते हैं, ठीक है। चलो, तो होता है क्या होता है, देखो 34 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे राइट ऑप्शन ऊष्मा इंजन पे। अगला देखते हैं, ये काफ़ी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों को गलत मत करिएगा, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो लिए हैं मैंने 20 क्वेश्चन लिए साइंस के, वो आपके पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चन से है, ठीक है। चलो भाई, तो लिखा उत्प्लवकता निर्भर करती है, उत्प्लवकता है वो आपका निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। 35 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार पर उत्प्लवकता है जो निर्भर करती है द्रव के भार पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ठोस पदार्थों में ध्वनि का वेग वायु का अपेक्षा में कैसा होता है, ठोस पदार्थों में, जब ठोस पदार्थ में ध्वनि का वेग पूछा गया वेलोसिटी, वायु का अपेक्षा में कैसा होता है, तो आप लोग समझ गए होंगे। 36 नंबर का यहाँ पे ज़्यादा होता है, ठोस पदार्थों में भाई ध्वनि का जो वेग होता है वो ज़्यादा होता है वायु की अपेक्षा में। 2 8 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 2 मतलब 8 8 16 17 18, 18 किसका होता है, AR मतलब आर्गन का होता है। आर्गन भी हिंदी में लिख के आ सकता है या फिर AR लिख के आ सकता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होता है, आर्गन का। इन तीनों के लिए अगर फिर पता चल जाता है क्या है, 8 16 17 18 मतलब 18 किसका होता है, आर्गन का होता है। मायोपिया जो होता है, मायोपिया को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अब निकट के लिए अवतल होता है, अवतल होता है। अगर लिख के आ जाए हाइपरोमेट्रोपिया, ठीक है, तो वो आपका उत्तल होता है, मतलब दूर दृष्टि दोष होता है। हाइपर के लिए हाइपर होता है दूर दृष्टि दोष, और मायोपिया होता है आपका निकट दृष्टि दोष। तो मायोपिया भी लिख के आ सकता है कि मायोपिया रोग के लिए तो आपका कौन होता है, अवतल होता है। मायोपिया के लिए अवतल होता है, इसको याद कर लेना। लिफ्ट में यदि कोई व्यक्ति बैठा है, उसका भार अधिकतम होगा जब लिफ्ट क्या होगी, अधिकतम कब होता है भार, ये बताइएगा। 39 नंबर प्रश्न, जब ऊपर की ओर गतिमान होती है लिफ्ट, ठीक है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाए और भार वास्तविक भार से कम कब लगता है, जब मतलब बैठे व्यक्ति का जो मतलब कि व्यक्ति का भार वास्तविक मान से कब लगता है, जब नीचे की ओर लिफ्ट समान त्वरण से होती है, गति करती है नीचे की ओर, तब वो आपका हो जाएगा, ठीक है। त्वरण वो कम हो जाता है उस टाइम, व्यक्ति का भार वास्तविक भार से भी कम हो जाता है जब लिफ्ट नीचे की ओर समान त्वरण से जाती है। इसमें तो ये पूछा गया भार अधिकतम कब होता है, जब ऊपर की ओर गतिमान होती है लिफ्ट, जब नीचे जाती है तो व्यक्ति का भार कम हो जाता है। पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते तो पहले घटता है फिर बढ़ता है, ये सब आप पढ़ चुके होगा 1000 बार क्वेश्चन को। 40 नंबर के यहाँ पे राइट ऑप्शन डी पार्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपको कराए थे और ये आपको देखो पिछले साल के क्वेश्चन से लिए, तो भाई आप लोगों को पता हो कितनी मेहनत लगती है क्वेश्चन को लेने पे, कलेक्ट करने में। तो दोस्तों लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। चलो भाई, तो वीडियो लाइक नहीं करते आप लोग लाइक करिएगा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट काम, आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कर रहे इस समय, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।